पहले 54 वर्ष पहले यहाँ उपस्थित हुए थे, वो वाम क्रिया चलाने लगे, उनके ऊपर पत्थर बरसने लगा, उनको जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। तो गणेश जी के पास जाते जाते सबका कान कपार सब फट गया था। बलि परंपरा बिल्कुल गलत है। नमस्ते। गांधी जी ने एक बात बोला था कि राजनीति धर्म से अलग नहीं होनी चाहिए और धर्म युक्त राजनीति होनी चाहिए। धर्म एक पहलू होता है, एक तरीका हो सकता है जीवन यापन करने का, सभ्यता में रखने का एक तरीका हो सकता है धर्म। लेकिन धर्म की जो प्रकृति होती है और धर्म का जो प्रभाव होता है वो हम लोग अपने अपने तरीकों से, कभी दैवीय शक्ति से होता है और कभी उस दैवीय शक्ति को हम अपना आवरण उड़ाते हैं। आवरण उड़ाने का मतलब ये है कि हम मंदिर बनाते हैं। वैसे ही हमारे जिले में, कैमूर जिले में एक मंदिर है, मुंडेश्वरी मंदिर, शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ मतलब जहाँ आप शक्ति की साधना करते हैं, वह शक्ति जो आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, वह शक्ति जो आपको सांसारिक दुखों से लड़ने को प्रेरित करती है। यह मंदिर जो है, बड़ा दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि यह मंदिर सरकार की उदासीनता के उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ भक्तगण कैमूर जिला से आते हैं, विश्व के अनेक जगहों से भी आते हैं और आ भी सकते हैं। भारत से तो आते ही आते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता खूब है यहाँ पर, कुछ पर्यावरण कानूनों को लेकर, कुछ लोकल पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन इसका एक इतिहास है। हम भी आए थे दर्शन करने अपने बंधुजनों के साथ, कुटुंब के साथ, और हमारे साथ बातचीत के क्रम में मिल गए श्री श्री 1008 श्री दिवाकर जी महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं और कामाख्या शक्तिपीठ से इन्होंने शिक्षा और शक्ति हासिल की है। और हम जानना चाहेंगे कि इस इतिहास के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। सर, स्वागत है हमारा कार्यक्रम में आपका। हम आपसे सीधा एक सवाल पूछेंगे कि जितनी भी आप मंदिरों को देखें, माता वैष्णो देवी, ताराचंडी, मुंडेश्वरी मंदिर, सब पहाड़ के ऊपर उपस्थित हैं। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कुछ और कारण है? अब इसमें दो प्रकरण आते हैं। यदि वेद से ही विज्ञान की उत्पत्ति है, बिल्कुल मानते हैं, तो वैदिक यदि परंपराओं में आप चलेंगे तो जितनी शक्तियों का ऊर्जा पुंज है वह पर्वत पर ही है। उसका कारण क्या है जो आपने पूछा? तो चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं उनके भी एक लेवल है, एक स्तर होते हैं। तो सामान्य से ऊपर की ओर होता है। जिस प्रकार से हमारा आपका जो जीवन है, ये जीव पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है और ये पंच महाभूत तत्व में 5 जो अवस्था है इस जीव की, उसको 5 कोष के रूप में जाना जाता है, पंचकोश। मैं उसी बिंदु पर आऊंगा कि मंदिर का प्राकट्य ऊपर क्यों होता है। तो उस तरीके से जब आप मूलाधार से स्वाधिष्ठान होते हुए ब्रह्मास्त्र की ओर अग्रसर होते हैं तो आप ऊर्ध्वाधर चलते हैं, ठीक है ना? आपकी गति क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर जब ऊर्जा हमारी प्रवाहित होती है तो हमारी संपूर्ण चेतनाएं जागृत होती हैं और शक्ति हमेशा मूलाधार से ब्रह्मास्त्र की तरफ मूव करती है। मूलाधार मतलब मुद्रा की बात कर रहे हैं, जो पीछे हमारी इंद्रियां होती हैं? नहीं, चक्र है ये। चक्र देयर आर 7 चक्रास इन अवर बॉडीज। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, उसके बाद ब्रह्मास्त्र। और 7 चक्रों में 5 कोष होते हैं। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, उसके बाद आनंदमय कोष। तो चक्र हो गए 7, लेकिन कोष हुए 5 और 5 कोषों का निर्दिष्ट स्थान है। तो जब ये 5 कोष और 7 चक्र एक मिल जाते हैं तो कितने होते हैं? 7 5 12। 12 का मतलब क्या हुआ? आप बताइए, हमको उतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में। मैं चूंकि आध्यात्म से किताबों की मेरी वो चीजें नहीं रहती हैं। 12 ये संपूर्ण है, समझ गया ना? और भगवती का जो 12 का अंक है, 12 महीने का वर्ष भी होता है। 12 महीने का वर्ष होता है और 12 को जरा सा आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 दैट इज इक्वल 3। तो शक्ति का प्रारूप क्या है? त्रिगुणात्मक है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इधर एक तरफ शिव कहते हैं एकोहम द्वितीयो नास्ति, जो हूँ सो मैं हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। अंक क्या हुआ? 1 का।
अद्वितीय नास्ति। तो जीव जगत में रहने वाला यह जीव कहाँ जाता है? इसका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए मानस में ही गोस्वामी ने कहा, तो यह जो मंदिर है, हम लोग अपनी मंदिर पर आए, तो हमेशा आप किसी भी पीठ को देखेंगे, ये भगवती राजराजेश्वरी का जो पीठ है, ये दक्षिण पीठ है। अच्छा। यहाँ जो भी क्रियाएं होती हैं सात्विक होती हैं। मार्ग दो प्रकार का होता है, दक्षिण और वाम। वाम अघोर में चला जाता है। अच्छा। लेकिन दक्षिण सात्विक में आता है, ये घोर है। तो शिव और शाक्त, शैव और शाक्त दो परंपराएं हैं हमारी। तो शैव जो है वो क्या है? अघोर है। और शाक्त क्या है? घोर है। श्री जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इतिहास में जब पढ़ा जाता है तो एक अघोर परंपरा भी चली थी हमारे। अघोर का मतलब होता है सहज हो जाना। हाँ। और घोर का मतलब होता है क्लिष्ट, जिसमें मैथुन और ये मांस वगैरह की बातें शायद की गई थी। अघोर में 5, अब आप छेड़ दिए तो सुन लीजिए। नहीं, हमको अच्छा लगता है, हम बात करना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जो होते हैं ये पंचमकार, ये पंचमकार है। हाँ, पंचमकार की बात कर रहे थे। ये पंचमकार की बात आप कर रहे हैं। अभी आपकी चर्चा चल रही थी कि हर मंदिर, हर शक्तिपीठ पर्वत पर ही क्यों है। उस पर भी आएंगे। मैं उस पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आगे अध्यात्म मकार के ऊपर। ठीक है, बातचीत। तो पंचमकार क्या है? पंचकोश को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय और विज्ञान में उसको आनंद। उसी प्रकार पंचमकार है। इसमें पहला है मैथुन, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है मीन, चौथा है मद और पांचवा है मधु। ये 5 मकार हैं। 5 मकार। ये अघोर परंपरा की? नहीं, ये दोनों परंपराओं में है। अच्छा, दोनों में। यदि कोई कह रहा है कि अघोर परंपरा की चीज है, तो आपको बिल्कुल उसकी परिभाषा विकृत कर रहा है और आपको बरगला रहा है। ठीक है, हम आते हैं इस पर कि मंदिर ऊपर ही क्यों बने उस पर। हाँ, अब मंदिर ऊपर इसी कारण से कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ये 9 ग्रह हैं, इनकी जो रेज आती है वो सबसे पहले कहाँ पड़ती है? ऊंचाई पर पड़ेगी। ऊंचाई पर ही पड़ती है। तो भगवती निरंतर इस ब्रह्मांड में ऊंचे शिखर पर ही विराजमान रहते हैं, तभी तो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, देखेंगी। आप यदि अपने परिवार को चलाते हैं तो एक सामान्य सी बात है, सामाजिक जीवन में आपका सबसे पहला ज्यादा कौन सा ऐसा अंग है जो रोटेट करता है 24 आवर्स? गर्दन। और चेतना कहाँ जाती है? ऊपर में। तो चेतना कहाँ है इस पंचमहाभूत तत्व में? ऊपर में। तो नीचे क्यों नहीं हो गई? तो ये चेतना ही तो है। आर यू सेटिस्फाइड? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब चेतना ऊपर रहेगी तभी तो किसी को आप संभाल पाओगे ना। देखिए, भगवती का केवल यही एक मंदिर नहीं, जैसे कामाख्या है, तो कामाख्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्तिपीठ है, क्योंकि माँ का वहाँ योनि पीठ है। तो कामाख्या से ही वामन पीठों में शक्ति जाती है, वहीं से रेज जाता है। और वैसे सामान्यतः हम लोग केवल वामन शक्ति पीठों का नाम लेते हैं, यद्यपि इस ब्रह्मांड में 108 पीठ है। माँ का जो अंग गिरा 100 गिरा, तो ये वामन पीठ जो है प्रत्यक्ष है। थोड़ी सी जानकारी हमको आप इसके बारे में। जानकारी ये आपको मैं दे देता हूँ छोटे में ही, शॉर्टकट। ये भगवती राजराजेश्वरी माँ मुंडेश्वरी का ये जो स्थान है, ये वास्तव में पहले मुंड का महल था। भगवती जब देवासुर संग्राम के समय में चंड मुंड का संहार करना प्रारंभ किया, भगवती योग माया ने, तो उन्होंने चंड को मारने के बाद मुंड की तरफ बढ़ी। और मुंड का जब वो हनन की, तो मुंड ने कहा कि हे आदि जगदम्बिका, आप से हमारा एक ही विनती है कि आप इस स्थान पर निरंतर विराजिएगा, आपको यह स्थान छोड़कर कहीं जाना नहीं। तो मतलब उस समय माँ ने मारा, वही उसने कहा। तब से माँ जो है यहीं विराजमान है। ये अनंत काल से है मंदिर। इस मंदिर का इतिहास कारों ने समय देश काल परिस्थिति के अनुसार इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, और इतिहास में इतना क्रूर रूप से परिवर्तन किया गया। ये जितने लेफ्टिस्ट थे, इन लोगों ने इतिहास को उठा के हमारे जो प्राचीनतम इतिहास था उसको डुबा दिया। अच्छा, अब ये मंदिर एक्चुअली 535 ईसा पूर्व ये मंदिर विद्यमान था, जबकि ईसा संवत का शुरुआत नहीं था, विक्रमी संवत चल रही थी, ठीक है ना।
उस समय 550 वर्ष पहले ये मंदिर था और इस मंदिर का स्वयं निर्माण विश्वकर्मा ने किया है, भगवान विश्वकर्मा ने किया है। अच्छा, एक्चुअल मंदिर बोला जाता है कि ये नहीं है। ये मंदिर जो था, ये सामने वाला जो आप भाग देख रहे हैं, कैमरा उधर घुमा दीजिए। ये जो सामने का भाग देख रहे हैं, ये माई का गर्भगृह था। अच्छा। इसमें 16 स्तंभ थे, चतुष्ट योगिनियां थी, एक एक स्तंभ 8-8 कोण के बने हुए थे। और अंदर वाला जो गर्भगृह आप देख रहे हैं वो भी अष्टकोण है, लेकिन वो अष्टकमल है। उसमें 8 फलक हैं। जो आप बाहर से जब परिक्रमा करेंगे तो जो ये पॉइंटेड आपको दिखाई देता है, ये मां मुंडेश्वरी का केवल काली स्वरूपा और दुर्गा स्वरूपा ही स्वरूप नहीं है, ये श्री अधिष्ठात्री हैं। ये भगवती राजराजेश्वरी श्री अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि ये मंदिर का जो आप देखेंगे 8 कोण और इसका अष्टकमल, तो श्री यंत्र अष्टकमल और 8 कोण चतुष्ट भागों में बैठाया जाता है। ये पद्म भाग है। सवाल मेरे बढ़ते जा रहे हैं, समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन एक सवाल और हम आपसे करेंगे। माँ की आराधना की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? देखिए, सहज भाव, अपने मन के भाव को अपने ही भाषा में कह देना और भगवती के चरणों में अपने स्वयं को निछावर करके यही भाव डालना कि माँ मैं कुछ नहीं जानता, जो हूँ सो तुम ही हो। अपने आप को निछावर कर देना, ये तो इतनी करुणामयी है कि कुपुत्र हो जाए तब क्वचित भी कुमाता न हो। हम आपको अभी छोड़ेंगे, लेकिन एक वादे के साथ आप हमारे दर्शकों से वादा करिए कि बहुत जल्दी आप इन विषयों पर हमसे विस्तृत बात करेंगे। इसकी बहुत विस्तृत बातें होंगी और इसकी जितनी जानकारी लेनी होगी वो तो, चूंकि मैं यहाँ काफी वर्षों तक साधना किया हूँ। मैं 7 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर मैं दक्षिणेश्वरी काली की उपासना किया और माई ने यहाँ सिद्धि दी हमें, और 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ से मैं गायब हो गया था। और ये पीछे वाला जो स्थान है जिब्भीदाई का, उस समय ये कुछ भी नहीं था, कोई एरा घेरा नहीं था, हम पैदल ऊपर आ जाते थे, समझ गए ना। और यहाँ ये गार्ड रूम आपका नहीं था, ये बहुत बड़ा पत्थर है, एक पहाड़ का जो शिला होता है वो है ये। और ये सामने कुछ नहीं था, एक हवन कुंड था। यहाँ कुछ अघोरी भी हमारे काल के समय, आज से 55 वर्ष पहले, 54 वर्ष पहले यहाँ उपस्थित हुए थे। वो वाम क्रिया चलाने लगे, उनके ऊपर पत्थर बरसने लगा, उनको जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। गणेश जी के पास जाते जाते सबका कान कपार सब फट गया था। और कहीं दूर की बात नहीं है, सब अघोरपंथी आए थे। और मेरे यहाँ के सामने ये घटना घटी थी। यहाँ 11 बजे रात को लोग मछली का हवन करने के लिए बैठे, तभी पत्थर की बारिश होने लगी। मैं उसी समय बोला कि ये श्री अधिष्ठात्री है, जो दक्षिणेश्वरी काली है, उस स्वरूप में नाम बैठी है, यहाँ सब जगत का कल्याण करती है। यहाँ आकर यही करने आए हो क्या? दक्षिण और वाम का मतलब नहीं तुम्हें पता? और जैसे आपने पंचमकार बोला, तो पंचमकार में मीन किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं? नहीं। मद किसको कहते हैं? दारू को कहते हैं? नहीं। ज्ञान लेनी हो तो लो ना बाबा से, 55 वर्ष का अनुभव है अध्यात्म का। अच्छे अच्छे लोग आते हैं लाइन लगाने कामाख्या शक्तिपीठ में, क्योंकि मैं 10 महाविद्या साधक हूँ और माई ने उड़ेल के दिया है। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता, मैं डंके की चोट पर ठोक के कहता हूँ कि ये चीज है तो है, इसका प्रमाण ले लो, और देखनी है तो देख लो। ये भगवती तो सबको आचल। आप देखते नहीं है कि यहाँ बकरे को काटा जाता है क्या? सात्विक बलि लेती है। चूंकि देखो, कोई भी जीव का योनि जन्म है 83,99,999 योनियों को प्राप्त करने के बाद तब आप मानव जीवन को प्राप्त करते हो। तो इसी पर मानस में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो मानस ने तो ये लिख दिया। तो तुम्हारी क्या औकात है किसी जीव को काट देने का? तुम अपनी बलि दो ना। बलि का मतलब होता है अपने खट विकारों को उठा के जला देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, ये बलि है यार। आओ बलि दे दो माई के सामने, कहो कि मैं आज से उस 6 में से कोई एक चीज की बलि दे दो। हमारा सवाल इस पर भी था, लेकिन आपने जवाब पहले ही दे दिया। बलि परंपरा को भी लेकर, बलि परंपरा बिल्कुल गलत है। इसके लिए शंकराचार्य ने माँ कामाख्या के मंदिर में इसका बड़ा घोर विरोध किया था। और जैसे आपने पूछा ना कि कौन सी विधि से किया जाए, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर हमारे आचार्य जी लोग करते हैं, लेकिन उसमें प्रतिदिन क्षमा याचना पढ़ी जाती है कि न मंत्रम न जंत्रम तदपि न जाने स्तुति मोहो न चवाहानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम। तो भगवती से तो उस जो आदि योगी थे, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वयंभू स्वयं शिव स्वरूप,
वो माई योग माया के समक्ष अपने सारे बुढ़िया बिस्तर और ग्रंथ को उठाकर फेंक दिए और समर्पित हो गए, बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न मुद्रा जानता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ कि कुपुत्रो जाए तब क्वचित भी कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माता कुमाता नहीं मतलब होती। समर्पण भक्ति का सर्वोत्तम साधन है, सबसे सर्वोत्तम साधन है। क्या आप अघोर समर्पित जो हो विधा जाए। है वो बिल्कुल सहज हो जाना ही विधा अघोर है। सोते उठते जागते बैठते ध्यान थोड़ा सा कर लो, हो गया काम, फटाफट बस समर्पित कर देगा, समर्पित कर दो, जो करना है। मंत्र क्या बोलना है, कौन सा मंत्र पढ़ोगे। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि जो चीज a+b का होल स्क्वायर पढ़ा दिया गया और उसी को लेकर बार बार हमारे पास तुम आ रहे हो कि गुरुजी a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। तो अब गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, वाह बेटा अब इसके आगे भी कुछ पढ़ोगे। तो तुम तो जहां भी जाते हो वही सप्तशती सुनाना शुरू कर देते हो। अरे माई से भी तो कुछ सप्तशती सीखो ना, वो तुम्हें क्या बताएगी। जब भागवत में कहा गया है कि सत्यम ब्रह्मम जगन मिथ्या ब्रह्मैव जीवनापरः, जब सत्य ही ब्रह्म है और जगत मिथ्या है और प्रत्येक जीवों के ऊपर उस ब्रह्म का आधिपत्य है, तो शून्य बन जाओ। जब तक शून्य नहीं हो जाएंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप अपने कटोरे को कचड़ा से भर के लाते हैं और माई की गोदी में आकर बैठ जाते हैं, फिर वही या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता शुरू कर देते हैं। तो माई तो सुनते सुनते थक गई, वही तो उसने पढ़ाया था, अब उसके आगे क्या जानोगे। तो उसको छोड़ो ना। जब तक शून्य नहीं हो जाओगे तब तक आपको क्या मिलेगा। इस धरती में बीज बोते हो, एक बार फसल काटने के बाद फिर छोड़ देते हो ना। फिर ये आषाढ़ मास के आर्द्रा नक्षत्र में 3 दिन क्या होती है भाई, उसका अवस्था क्या होता है, गर्भावस्था होता है। हम लोगों के पूर्वज खेती करने के लिए जाते थे ना पहले, क्या करने, उसको समहूत बोला जाता है। तो समहूत किस लिए कि भगवती जागृत हो चुकी है, ये अवस्था है बीज डालने की। उसी अवस्था में कामाख्या में 3 दिन वो पट बंद रहता है और भगवती योग माया उस पत्थर की योनि मार्ग से रक्त प्रवाहित होता है और उसी वस्त्र को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं विश्व के। अब तो आज के परिप्रेक्ष्य में 10 ठो माला डाल लिए गले में, बहुत बड़े तांत्रिक हो गए। ललका काला कपड़ा पहन लिए, मार्गी हो गए। एक बात और हम लोग कर सकते हैं इस पे, अभी मंदिर का विकास जिस रूप से होना चाहिए उसकी कृपा, उसकी इच्छा नहीं हो रही है, उसकी इच्छा नहीं हो रही है। अब पूछो क्यों। हाँ, सवाल है मेरा, क्यों। आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी शक्ति स्थल बने हैं, इवन मैं कामाख्या शक्तिपीठ की बात कर रहा हूँ, जो पहले चीज थी अब वो स्पॉट पॉइंट बन गया है, सेल्फी पॉइंट बन गया है। केदारनाथ हो गया ऐसा, तो ऊर्जा कहाँ रहेगी। ये तो सात्विक है ना, मतलब अध्यात्म के ऊपर भौतिकता हावी हो गई। हावी हो गया। हम अध्यात्म को तो केवल कहने के लिए बन गए, लेकिन पूर्णतया भौतिकवादी हो गए। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बोलिए। प्रारब्ध और नियति में क्या? हाँ देखो, प्रारब्ध जो होता है ना हमारे पूर्व जन्मों का होता है, जी। और नियति जो होती है वो वर्तमान को लेकर चलती है। जिस प्रकार से जीव और जीवात्मा में भेद है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, एक सेंटेंस है कि मैं हूँ, तो मैं को तो सब देख लेता है, लेकिन हूँ को किसने देखा, ना हमने देखा ना आपने देखा। जी। यही तो नियति है। बहुत गहरा फिलॉसफी है ये। हम बात करेंगे आपसे चौबे जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे। प्रारब्ध, और अच्छा तो हमको लगा, और हमारा प्रारब्ध बहुत है। प्रारब्ध वो और नियति है, जो वर्तमान है वो आपकी नियति है। और जैसे ही वर्तमान बीतता है तत्क्षण यू पास्ट, एवरीथिंग इज पास्ट, योर एक्सपोजर लाइक प्रारब्ध। प्रारब्ध एक ऊर्जा है, समझ रहे हैं। मेरे सांसों द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे टोटल एक्सप्रेशन की जो एनर्जी बिल्ड कर रही है यूनिवर्स, वो एनर्जी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्सपेक्ट करता है, उसको रिसीव कर लेता है, तो एनर्जी कैन बी नॉट डिस्ट्रॉय। यू नो अबाउट इन आइंस्टाइन, एनर्जी कैन बी नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी रेगुलर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रारब्ध या एक्सपोजर इज ए एनर्जी। हाउ टू एनर्जी? एवरी टाइम
योर यहाँ- एक्सप्रेशन, योर आईज, योर डाई, एवरीथिंग जो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ तो ऊर्जा ही है। जी जी। उस ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, न कि वो डिस्ट्रॉय होती है। अब यहाँ भी मेरे स्वामी जी- पूज्य गुरुजी ने अभी कहा है कि जो अभी आपका एक प्रश्न था कि पहाड़ों पे ही क्यों आता है, तो जो विजुअल वर्ड है दैट इज सिंबल ऑफ गॉड, सिंबल ऑफ यूनिवर्स। जैसे आप बोड़े का चावल लेते हैं और एक परखी मार देते हैं, चावल निकलता, समझ जाते हैं बोड़े का चावल सही है या गलत। उस परखी के चावल से आप एक डिसीजन लेते हैं कि इसको लें अथवा न लें, राइट। तो ये पूरा जगत जो है मेक बाय नेचर नॉट गॉड। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस अभी गुरुजी ने डिस्कस किया है ये कि प्रकृति नेचर ही इज नॉट पूरी गॉड, है। नेचर इज ए अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, और गॉड इज एक्स ऑफ द मैनेजमेंट। परमात्मा किसी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, वो अवस्था से मतलब है। परमात्मा का मानस पुत्र है प्रकृति, प्रकृति के मानस पुत्र कौन है? हम। मैं एक जगह पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैं रुक, अच्छा, I full explain. Who is nature? You know, see whole earth. पूरा जगत तो आप देख नहीं सकते घूम करके। अब इसको कैसे विजुलाइज किया? अभी आपने हाईलाइट किया इसको, अब कैसे इसको विजुलाइज करेंगे? नॉट पॉसिबल। यू मूव टू टोटल अर्थ लाइक वर्ल्ड को आप घूम नहीं सकते। एक छोटी सी उम्र में 50 साल 70 साल की उम्र में कितना आप घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। तो कैसे सूरदास ने देखा? यू सी अवर माइंड, ओके, यू सी अवर माइंड लाइक मन। जब मन को आप देखते हैं तो प्रकृति और मन एक ही है। तो जब मन की अवस्था ऊर्ध्वगामी होती है तो उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो विभिन्न चक्रों से भी गुरुजी ने बताया कि चक्रों का जब ऊर्ध्वगमन होता है तो एक स्टेज होता है। जब वो ऊपर की जाती है तो शिखर की यात्रा होती है। जब शक्ति आती है, इसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड, ये शक्ति केंद्र है गुरुजी। आज्ञा जब चक्र। आप यहाँ पे आते हैं तो टोटल पावर आपके पास होती है। ये कहाँ ऊपर है कि नीचे है? तो ये क्या मैंने कहा कि सिंबल ऑफ एनर्जी, शक्ति हमेशा ऊपर रहती है। एक सवाल महात्मा जी मेरा यहाँ से है, जैसे आपने बोला कि नीचे से ऊपर जब जाती है तो शक्ति आती है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि नीचे से ऊपर जाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है? देखिए, सुओ मोटो एक्शन इन द यूनिवर्स, जिसे सूर्य को कोई चला रहा है क्या? अभी तक तो हमें जानकारी नहीं। चंद्रमा को कोई चला रहा है क्या? जानकारी नहीं इसके बारे में। आपके मन को कौन चला रहा है? इसके बारे में भी जानकारी नहीं। तो मैंने कहा ना कि नेचर लाइक योर माइंड, प्रकृति और मन सेम ही होता है। तो जब प्रेम, करुणा, दया, दान, उपकार ऐसे कार्यों में हम लिप्त होते हैं, संस्कार बस, व्यवहार बस, चाहे लोभ बस ही, तो मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है। जब इन कार्यों से हम विरत होती है तो मेरी ऊर्जा अधोगामी होती है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को ही कहा जाता है कि आप ऊपर चढ़। जब आपके जीवन से प्रेम, करुणा, दया, दान, धर्म निकल जाता है तब आप कहते हैं अधम, अधोगामी। इसी को असुर कहा गया, जिसका कोई सुर ही ना। तो आप डिस्ट्रॉय एनर्जी की तरफ जाते हैं, आप मिटने जा रहे हैं, अपने मूल एनर्जी को डिस्ट्रॉय। प्रकृति से विमुख होना ही तो ये बहुत वैज्ञानिक बात है और सारे शक्तिपीठों के पीछे यही एक लॉजिक रहा है कि होल वर्ल्ड इज द सिंबल ऑफ गॉड। बड़े सहज मन से मैं बोल रहा हूँ, कोई हमसे बात करने लायक मिला है। और एक सवाल मेरा यहाँ पर है, हम फिलॉसफी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि प्रकृति, नहीं नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा करेंगे गुरुदेव हमको। उन्होंने बोला प्रकृति का मतलब कृति से पहले। नो, गलत डेफिनेशन दिया। प्रथम, प्र से प्रथम, कृति किसका? प्रथम कृति, जो प्रथम रचना है इस जगत का, वही उसको तो कहते हैं प्रकृति। कि कौन इसको रचता है? शक्ति ही रचती है ना। अरे वही ब्रह्म कहते हैं, उसी को शक्ति। फिर मेरा यहाँ सवाल था, गुड, टेल मी। सवाल मेरा ये है कि अगर घड़ा बना है, कार्य कारण सिद्धांत जो है कि घड़ा बना है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला होगा। सवाल मेरा ये है कि बनाने वाला है कौन? गुड। आप अपने शरीर को देख रहे हैं? किस शरीर को? जो दिखाई दे रहा है, देख रहा जो जींस पैंट पहना हुआ, देख रहा हूँ।
ठीक है, बात कौन कर रहा है? ये पैंट बात कर रहा है कि शर्ट? मुंह बात कर रहे हैं, मुंह को रेगुलेट कौन कर रहा है? दिमाग। दिमाग कहाँ है? देखा आपने? कहाँ है? देखा आपने? नहीं नहीं Who देखा। is mind? नहीं देखा मैंने। जब आपने नहीं देखा तो कह कैसे दिया कि दिमाग? हो सकता है परंपराओं नहीं, से चली व्हाट आ इज रही। पॉसिबिलिटी? ट्रूथ, टेल मी ट्रूथ, साइंटिफिक टॉकिंग विथ यू। नहीं पता मुझे इस बारे में। या इसलिए जो चर्चा में बहुत अनुभूत बढ़ जाएंगे। ऊर्जा है, ठीक है। वही मन है, और मन निरंतर क्रियाशील है, और मन के ऊर्जा का जो केंद्र है, उसी केंद्र की खोज ये जन्म का कारण है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बूंद जल आपने देखा है? एक बूंद जल आता है धरती पर, तो H2O है कि नहीं? हाँ, समुद्र के जल का बिल्कुल। वो भी H2O है, हाँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट। लेकिन जब एक बूंद सूख जाता है, वाष्पीकरण के विधि से फिर कहाँ जाता है? ऊपर समुद्र में फिर जाते हैं। नहीं, ये आपने फिर बरसात होती है, फिर बूंद बनती है। ऐसी ये विभिन्न प्रक्रियाओं से होते होते वो समंदर में चली जाती है। समंदर में बूंद खोज लेंगे क्या आप? नहीं खोज सकते। अर्थात प्रत्येक जल में जब ये H2O है, तो प्रत्येक जल समंदर के समान हुआ कि नहीं हुआ? उसके ऊर्जा का केंद्र कौन है? उसके पोषण का केंद्र कौन है? उसके एग्जिस्टेंस का केंद्र क्या है? समुद्र में जाते हैं। गुड। तो आपके मन के पोषण का केंद्र कौन है? अब उसमें भी एक रंग, उसी को आत्मा का। स्वामी जी, उसमें भी एक बड़े मजे की बात है। हाँ हाँ। समुद्र से जल उठा वाष्प के रूप में। समुद्र का जल होता कैसा है? रिकॉर्ड हो रहा है ना? समुद्र का जल आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। खारा ही है ना। बिल्कुल। लेकिन जब वो नेचर के साथ संपर्क स्थापित करता है और हीट प्राप्त करने के बाद उसका वाष्पीकरण होता है और पुनः वो बादल के स्वरूप रूप में बारिश होती है, वो जल पीने लायक होता है। बिल्कुल। अब फिर वही जल बहकर कहाँ जाता है? नदी से होते हुए समुद्र में जाता है। ये एक्शन क्या है? खारा से मीठा और मीठा से फिर खारा। इस बात को समझिए, तो यही रियल में प्र और अध्यात्म ही है। कृति, प्रथम प्रथम कृति यही तो है।